देव स्टडी पॉइंट के लाइव चैनल में यूट्यूब पर। और ये आरडी शर्मा, हम क्लास 8th के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक चर्चा की थी। अब चर्चा होगी 9 पर और 10 पर इस वीडियो में। एक्सरसाइज है 9.4, अच्छे से समझना। ए सम ऑफ रुपीज 800 रुपीज है आपके पास, अमाउंट है, इज इन फॉर्म ऑफ डेनोमिनेशन। डेनोमिनेशन ऑफ मतलब वो किस किस की डेनोमिनेशन में है, वो 20 रुपीज और 10 रुपीज के डेनोमिनेशन में है। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स 50, यानी कि 10 के और 20 के टोटल 50 नोट हैं आपके पास, और जिनका अमाउंट है 800, जिनका अमाउंट है 800, तो आपको फाइंड करना है नोट्स ऑफ ईच टाइप। प्रत्येक टाइप की नोट बतानी है कि 10 की कितनी नोट है और 20 की कितनी नोट है। मेरी बात समझना, 10 की नोट और 20 की नोट ये दोनों मिलकर के हो रही है 50। संख्या इनकी 10 की नोट की संख्या प्लस 20 के नोट की संख्या मिलके इनकी संख्या हो रही है 50 दोनों की। अब मेरे को ना तो पता कि 10 की नोट कितने, ना ये पता 20 की नोट कितने, बट इतना पता है मेरे पास टोटल जो रुपीज अमाउंट है वो 800 रुपए है। तो बहुत आसान है इसको आप फाइंड करना। तो देखो, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 इसको मान लिया मैंने x। अब मेरे पास पता है नोटों की संख्या 50 है, जिसमें 10 के नोट की संख्या x है, तो नोट्स जो 20 की संख्या होगी वो 50 में से 10 की वो घटा दो। टोटल हमारे पास 50 संख्या है ना, उसमें से x हमारे पास किसकी नोट है, x नोट है 10 रुपीज की, तो 20 रुपीज की 50 माइनस की x रह गई। तो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 20 की हो जाएगी 50 माइनस के x। ठीक है, यहां तक उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े। अब ये तो बात हो गई नोटों की, अब बात करते हैं अमाउंट की, पैसे की बात। अगर मेरे पास 10 रुपए का एक नोट है, एक नोट 10 के, तो मेरे पास अमाउंट रुपया कितना होगा, 10 रुपए होगा। अगर मेरे पास 10 के दो नोट हैं तो 2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20 रुपीज होंगे। अगर मेरे पास 10 के 3 नोट हैं तो 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू मेरे पास 30 रुपीज होंगे। अगर मेरे पास 4 नोट हैं 10 रुपीज की तो 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 4 रुपीज होगा। जब 10 की 1 नोट है तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो 10 रुपीज आया, और जब मेरे पास 2 नोट है 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट 20 आया। जब मेरे पास 3 नोट है तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया अमाउंट 30 रुपीज आया। जब मेरे पास 10 के 4 नोट हैं तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट 40 रुपीज आया। अब मेरे पास x के नोट 10 है, 10 के नोट्स x हैं, तो अमाउंट ऑफ रुपीज नोट 10 क्या आएगा, अमाउंट ऑफ रुपीज 10 नोट्स, जो 10 के नोट का अमाउंट है वो मेरे पास हो जाएगा 10x। क्लियर। एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 20 नोट्स, 20 रुपए के नोट का अमाउंट क्या होगा, इसी तरह से 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, किसमें, नंबर ऑफ 20 नोट्स से। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा 20x। अब मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज नोट्स 10 एंड नोट्स 20, 20 और 10 की नोटों का टोटल अमाउंट मेरे पास कितना रुपए है, 800 रुपए। भाई ये और ये सब मिलके कितना हो रहा है 800, ये और ये, तो कितना होगा देखो, 10 रुपए की नोटों का अमाउंट 10x, और प्लस 20 रुपीस की नोट्स का अमाउंट 1000 माइनस के 20x इक्वल टू 800।
इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10x बचेगा और ये 1000 इधर आएगा तो माइनस का 1000 होगा और माइनस के 10x इक्वल टू बचेगा माइनस के 200 और जब x की वैल्यू निकालेंगे माइनस 200 अपॉन माइनस के 10 आएगा और 10 से 20 टाइम प्लस के कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 20। क्या आ गई x की वैल्यू 20 और 20 क्या माना है आपने बताना, x क्या माना है आपने ये बता दो। अब x को क्या माना है, x को जो माना है वो लिख दो। तो नंबर हेंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 इज हो गया x की जगह 20 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹20 नोट्स 20 इज वो होगा 50 माइनस 20 x की जगह 20 करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 30। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आगे करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि है 10 वाला। पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद समझ लेते हैं और फिर उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 10 और करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सीता देवी, क्वेश्चन नंबर 10, सीता देवी हैज ₹9, वही क्वेश्चन है। इन 9 रुपीज है सीता देवी के पास, इन 50 पैसे, इन, अब वो 50 पैसे की बात कर रहा है, पैसे, एंड 25 पैसे, 25 पैसे, पैसे कॉइन, यानी अब उसके पास सिक्के हैं। अभी पहले वाले क्वेश्चन में थी नोट्स, अब है सिक्के। आगे कहता है सी हैज, आगे कहता है ट्वाइस एज मे 25 पैसे, 25 पैसे कॉइन, एज सी हैज 50 पैसे कॉइन्स। तो पूछ रहा है हाउ मेनी कॉन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए करते हैं, कुछ नहीं है उसकी तरह जो आपने अभी क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है, बस आपको समझना है। सीता देवी हैज 9 रुपीज, ये सीता देवी है साहब, इनके पास 9 रुपीज है, 9 रुपीज। अब वो कहता है इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन, ये 50 पैसे और ये 25 पैसे कॉइन के रूप में, कॉइन ये सिक्के उसके पास। अब पता नहीं कितने इसके सिक्के कितने इसके सिक्के, टोटल 9 रुपीज होना है। ठीक है, 55 पैसे कॉइन। सी हैज ट्वाइस एज मेनी 25 पैसे, सी हैज ट्वाइस एज मेनी मे, ट्वाइस एज मे 25 पैसे। अब उसके बाद जो 25 पैसे है ना वो ट्वाइस है, ट्वाइस दुगने हैं। कॉइन्स एज सी हैज 50 पैसे, जितने की उसके पास 50 पैसे के कॉइन है। सपोज दैट अगर 50 पैसे के कॉइन उसके पास x हैं तो 25 पैसे के कॉइन उसके पास 2x होंगे, ये कह रहा है वो क्वेश्चन। अगर उसके पास 50 पैसे के कॉइन x हैं तो 25 पैसे के कॉइन उसके पास 2x होंगे। अब आगे ये उसने बोला है नंबर ऑफ कॉइन नहीं बताया उसने, टोटल कितने, जैसे अभी क्वेश्चन में कह रहा था नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, 80 थे ना, 50 थे, यहां वो नहीं बताया, वो यहां ये बताया जितने कॉइन्स
50 पैसे के हैं उससे ट्वाइस कॉइन होंगे। अगर x कॉइन ये है तो 2x कॉइन होंगे। तो अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन, तो हम करेंगे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज x। ठीक है, 50 पैसे की कॉइन उसके पास संख्या कितनी है x। देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 TWNT में, ठीक है, 25 पैसे कॉइन, ठीक है, इज वो हो जाएंगे आपके पास 2x। वो जब आपके पास x है तो ये आपके पास 2x हो जाएंगे। अब आगे अमाउंट कितना होगा आप देख लेते हैं। 50 पैसे के जो सिक्के हैं उससे कितने रुपए हो जाएंगे 50 पैसे। अब देखो मेरे पास एक सिक्का है 50 पैसे का, तो मेरे पास 50 पैसे होंगे। अगर मेरे पास दो सिक्के हैं 50 पैसे का, तो दो का गुणा कर देंगे 50 पैसे में, तो ये 1 रुपया हो जाएगा। अगर मेरे पास 3 रुपए हैं 50 पैसे के, तो 1 रुपया 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। 1 रुपया 50 पैसे, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से मतलब हमारे पास अगर नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे के 1 है तो 1 का गुणा, 2 है तो 2 का गुणा, 3 है तो 3 का गुणा करने से नंबर ऑफ अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो यहां निकालेंगे टोटल अमाउंट, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन के जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो x मल्टीप्लाई 0.50 होगा। एंड अमाउंट ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन का कितना अमाउंट होगा, वो होगा 2x मल्टीप्लाई 0.25। इट मींस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0.50x, यानी कि इतना अमाउंट मतलब कितने रुपए हो गए, रुपए। जो 50 पैसे के सिक्के उनसे रुपए हो गए उसके पास 0.50x, और जो 25 पैसे के कॉइन है उनसे टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 0.50x। टोटल अमाउंट ऑफ बोथ कॉइन दोनों कोनों का अमाउंट कितना है 9 रुपीज है। कितना है 9 रुपीज। तो ये दोनों ऐड होके 9 के इक्वल हो जाएंगे। 0.50x प्लस 0.50x इक्वल टू हो जाएगा 9, और इनको ऐड करेंगे तो 1.0x इक्वल टू 9। इट मींस x इक्वल टू 9। आपको नंबर ऑफ कॉइन बताना है सेपरेटली। क्या बताना है, सेपरेटली नंबर ऑफ कॉइन बताना है। तो देखिए क्या होगा आपके पास, देखो आपने लेट किया था नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे x, तो हेंस द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज कितना 50 पैसे ऑफ 50 पैसे इज नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसे 9 हो गया, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे इज 2 into x की जगह 9 रख दो, 9 to the 18 हो गया। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ।